बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरसगाह जहाद व शहादत जो आज फ़ैसला आया है नामपल्ली कोर्ट से, नहीं जो इन्वेस्टिगेशन करी है उस बात की सख्त मज़म्मत करते हैं। ये फ़ैसला ये होना था कि ये जो दहशतगर्द मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने पर एक ने कहा कि हमसे ये गलती हो गई, उसका स्टेटमेंट आज से चंद साल पहले अखबारात के अंदर आया। असीम आनंद चंचलगढ़ जेल के अंदर था, किसी ने उसको कहा कि यानी दावत पेश की दीन की, तो उसने कहा यकीनन इस्लाम अच्छा है और जो मक्का मस्जिद बम धमाका हुआ है उसके अंदर मैं मुलविस हूँ। ये बाज़ाब्ता खुले अंदाज में कह चुका उसने। उसके बाद आज के दिन ये फैसला आता है कि उसे बाइज्जत बरी किया जाता। एक तरफ हिंदू दहशतगर्दों को जो खुले तौर पर मुलविस है समझौता एक्सप्रेस के अंदर, मालेगांव के अंदर और मक्का मस्जिद के अंदर, ऐसे लोगों को बरी कर दिया गया। इससे हटकर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, आज से चंद साल पहले जो मुसलमानों को फांसी पे लटकाया गया, इसलिए लटकाया गया, कहा गया है कि हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं कि अफजलगरों को फांसी दे दो, इसलिए हम फांसी देते हैं। याकूब मेमन के बारे में बात आई कि कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था, तो मुसलमानों के बारे में हुकूमत का रवैया ऐसा है। और दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि मक्का मस्जिद में जो धमाका हुआ है उसके अंदर मेरी कारसानी थी, मेरी मदद थी, असीम आनंद ने खुले अंदाज में कहा। और आज अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि उनको अदलिया बरी कर रहा है। हम इसकी बात की मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा इंसाफ होगा हिंदुस्तान के अंदर, एक तरफ बेकसूर मुसलमानों को फांसी पर लटका दिया जाएगा, दूसरे तौर पर हिंदू दहशतगर्द जो बीजेपी के आलाकार के तौर पे काम कर रहे हैं उनको आप बरी कर रहे हैं। इस तरह के अगर फैसले होंगे तो उम्मीद है इस मुल्क के अंदर अमन चैन बाकी नहीं रहेगा। अगर इस मुल्क के अंदर अमन चैन बाकी रहना चाहिए तो ज़रूरी है कि अदल के साथ इंसाफ हो, और वो इंसाफ यकीनन हमें है इंसाफ उसी सूरत में मिल सकता है जब कुरान पर किसी का यकीन हो। बम ब्लास्ट का जो आज केस डिसाइड हुआ, सबको जो है सो एक्विटल कर दिए, लोगों को बरी कर दिए, ये बेहद नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के ख़िलाफ़। जबकि NIA एक बड़ी जांच एजेंसी है। ये NIA हर एक अगर कोई एक मुसलमान का जो सो केस चलता तो वहाँ पर ACP DCP सब अदालतों में बैठ के जो सो उसको गवाहों की सपोर्ट करती, और यहाँ पर जो सो 50-50 गवाहों को हॉस्टल कर दिया गया। अरे ये तो साजिश है। आप जैसा आप सब चूक जानते, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बोल दिए हैं कि जैसो हुकूमत यहाँ की जैसो जज इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतों में इंसाफ नहीं है। ये तो आपके सामने, मैं नहीं है, अदालत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं। तो उसी बुनियाद पे मैं ये बोलूँगा कि जैसो जो आज का जो ये फैसला हुआ ये गैर मेयारी फ़ैसला है, और ये फ़ैसला फिर जो है सो इसको दोबारा केस चलाना चाहिए। और NIA एक अच्छी एजेंसी बोलते हैं, हिंदुस्तान की एक टॉप एजेंसी, 50-50 जो है सो हॉस्टल हो जा रहे हैं गवाह। ये नाइंसाफ़, ये तो मिली भगत है। ये बीजेपी साजिश के तहत, हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत की साजिश के तहत जो है सो इन लोगों को बरी कर दिया जा रहा। और यही नहीं, तो तमाम जो ऐसे एक्यूज़ हैं उनको सारे लोगों को जो सो पूरे हिंदुस्तान में बरी करेंगे। ये हुकूमत की पॉलिसी हो गई, सेंट्रल हुकूमत की, कि ये लोगों को बरी करेंगे। और मुसलमानों के छोटे मोटे भी अगर कोई केसेस रहेंगे तो उनको जो है सो क्या करेंगे, सज़ाएँ हो रही, छोटे छोटे मुसलमानों के केसों में सज़ा हो रही। और ये इतना बड़ा केस, जबकि जो सो 9 आदमी जो सो शहीद हो गए, फिर फायरिंग के बाद में जो सो 6-7 आदमी शहीद हुए। अब जो सो ये 100% प्रूफ रहने के बाद जो है सो बाइज्जत बरी कर रहे हैं। 18 मई 2007 में जो हिंदू दहशतगर्द मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करे, आज 11 साल के बाद उनको बरी कर दिया गया। ये ऐसे खूनखार दहशतगर्द थे, खाली मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट नहीं करे, उन्होंने अजमेर की दरगाह में बम धमाके करे, मालेगांव की मस्जिद में बम धमाके करे, समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके करे। ये दहशतगर्द सारे मुल्क में बम धमाके करे, और जांच एजेंसियां थोड़े लोगों को गिरफ्तार करी, लेकिन जिनको भी गिरफ्तार करी उनको तुम आज 11 साल के बाद जो है सो बरी कर दे रहे हैं। ये जांच एजेंसियां जो RSS के जहन के भी लोग हैं इसमें, और हुकूमत भी इनके ऊपर फोर्स कर रही, जो सो NIA की एक ऑफिसर इससे पहले स्टेटमेंट दी थी, हुकूमत का दबाव है, जो हिंदू दहशतगर्द हैं उनको बरी किया जाए। तो ये दहशतगर्दों को बरी कर दिया गया। ये जांच एजेंसियां दहशतगर्दों को बरी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को उनके झूठे प्रूफ लगा के उनको जो है सो जेलों में डाल दे रहे हैं, और उनके खिलाफ उनको सज़ा दिला दे रहे हैं, जबकि उन केसों में मुलविस नहीं है। 5-5, 6-6 साल तक जो है सो केसेस चल रहे हैं। तो
हमारा ये मुतालबा है, ये दहशतगर्दों को जो है सो सख्त से सख्त सज़ा दी, सज़ा मौत दी जाए। अगर नाइंसाफ़ी करेंगे हिंदुस्तान में अमन कायम नहीं रहेगा। और जो ये NIA है उसको जो है सो वो लोग पुलिस ऑफिसर हो, जजेस हो, सब कसम खाते कि हम दस्तूर की हम इंसाफ करेंगे, जो मुजरिम है उनको सज़ा देंगे। लेकिन आज मुजरिमों को बरी कर दिया गया, जिसकी दरसगाह जहाद शहादत और तमाम मुसलमान सख्त मजम्मत करते हैं। ये दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। ये लोग मक्का मस्जिद के अलावा सारे मुल्क में बम धमाके करें। आओ जी, जल्दी आओ इधर। क्या कर रहे हैं तुम लोग? अरे मामा यहाँ सामने शहबाज भाई जाओ। मुझे भाई मक्का मस्जिद के खातिलों को, मुसलमानों के खातिलों को, नो जस्टिस, नो जस्टिस, नो जस्टिस। हिंदुस्तान में अमन कायम नहीं रहेगा। मुसलमान खुद बदला लेंगे दहशतगर्दों को। रोड पे निकल के बदला लेंगे। साफ नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में अमन नहीं रहेगा। RSS के ऐवानों में, BJP के ऐवानों में पुलिस में भी RSS के जहन के कई पुलिस ऑफिसर है जो मुसलमानों को झूठे मुकदमे जेलों को भेज रहे।